हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज हमारे नए टॉपिक चैप्टर नंबर सेकंड का, जो है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश का मतलब होता है कि जो आप साझेदार हैं उनमें एक साझेदार या उससे अधिक साझेदार आपके व्यापार में क्या कर रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं। वो होता है नए साझेदार का प्रवेश। अब नए साझेदार की आवश्यकता क्यों होती है, उससे पहले बात करते हैं व्यापार के विकास के बारे में। व्यापार का विकास कब होगा? जब आपके पास पूंजी होगी। जितनी पूंजी होगी, जितनी पूंजी आप व्यापार में लगाओगे, उतना ही आपका व्यापार क्या करेगा, विकसित होगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता हमारे व्यापार में, या जिसको हम फर्म बोलते हैं, उसमें क्यों होती है। तो पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूंजी के लिए। नया साझेदार आएगा तो वो अपने साथ पूंजी लेके आएगा व्यापार में। फिर उससे हमारे साधनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। या कभी कभी कोई साझेदार जो आता है वो पूंजी के साथ साथ कुछ साधन या संपत्ति भी लेके आता है। तीसरा प्रबंधकीय कार्य। जब वो आएगा तो वो भी तो प्रबंध के कार्य करेगा। जहां पहले दो साझेदार प्रबंधकीय कार्य कर रहे थे, अब उसके साथ एक और जुड़ जाएगा, तो प्रबंधक का जो कार्य है वो क्या होगा, और ज्यादा इम्प्रूव होगा। फिर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की, चाहे 12th लेवल से ले लो, चाहे और एग्जाम के अकॉर्डिंग ले लो। नए साझेदार के लिए समायोजन। जब नया साझेदार व्यापार में प्रवेश करता है तो वो दो चीजें अपने साथ लेके आता है। पहला पूंजी, दूसरा ख्याति। पूंजी का मतलब कैपिटल और ख्याति का मतलब गुडविल। ये दो चीजें वो साथ में लेके आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि क्यों लेके आता है। पूंजी लेके आता है व्यापार की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, जो भी फर्म है उसमें हिस्सा प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो व्यापार को बंद करते हैं तो ये इसने नया साझेदार भी तो व्यापार में पूंजी लगाएगा, तो उस पूंजी के अकॉर्डिंग उसको भी अपना हिस्सा वापस मिल जाएगा। फिर बात करते हैं ख्याति। ख्याति क्यों लेके आता है? भविष्य में जो भी लाभ होगा उस लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। भविष्य का मतलब जब वो व्यापार में आ चुका है, उस व्यापार में आने के पश्चात जब भी व्यापार को लाभ होगा तो उस लाभ में उसको भी हिस्सा मिलेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूंजी क्यों लाता है? संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। और ख्याति क्यों लेके आता है? भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के मुख्य समायोजन जो हम पढ़ेंगे। पहला है नया लाभ हानि अनुपात की गणना करना। लाभ हानि अनुपात की गणना करना। अनुपात की गणना करना, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि भाई ए और बी साझेदार है, इनका अनुपात 3:2 है। क्योंकि बिना अनुपात के साझेदारी व्यापार में कुछ भी नहीं होता। क्योंकि लाभ बटेगा, कुछ भी आप बांटो वो अनुपात में बटेगा। तो जब नया साझेदार जब सी आएगा तो सी को भी अगर लाभ देना होगा तो वो भी किस में दोगे आप? अनुपात में। तो पहले सी का हमें अनुपात निकालना होगा। फिर बात करते हैं त्याग के अनुपात की गणना। फिर बात करते हैं ख्याति का समायोजन। फिर जो नया साझेदार जो पूंजी लेके आएगा वो पूंजी की गणना किस प्रकार करेंगे, वो समायोजन। और फिर लास्ट है अवितरित लाभ। अवितरित लाभ का होता है ऐसा लाभ जो बचा हुआ है या व्यापार में हमने सेफ रख रखा है इन फ्यूचर के लिए, उस लाभ का आप कैसे करोगे। तो ये हमारा टॉपिक था अभी का। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। हम बात करते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है ख्याति। ख्याति होती गुडविल, हमारी पैठ, हमारे व्यापार की बाजार में या जहाँ हमारा व्यापार का जो स्थल है वहाँ पे हमारी क्या पैठ है, उसके अकॉर्डिंग गणना होती है। जैसे हम बात करते हैं, इसमें हम सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये है, ये एक अदृश्य संपत्ति है। ऐसी संपत्ति जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन उसका प्रभाव हमेशा हमारे व्यापार पे बना रहता है, जिसको समझना तो आसान है लेकिन परिभाषित करना कठिन। मतलब इसको समझना, ख्याति हम बता सकते हैं। हम पूछते ख्याति क्या होती है, कि भाई हमारी पैठ होती है, बस। अब परिभाषा, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो ख्याति की जो परिभाषा है वो इतना लगभग सब जगह एक ही दे रखी है, चाहे कोई भी वैज्ञानिक हो। जैसे इसमें एक वैज्ञानिक का नाम लिखा है मैकनाइट। लॉर्ड मैकनाइट ने क्या बोला है कि ख्याति कुछ नहीं, एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को आपके व्यापार की ओर क्या कर सकती है, आकर्षित करती है। भाई आपके व्यापार में ऐसा क्या है जो दूसरे व्यापार में नहीं है? अगर आपके व्यापार में कुछ नया होगा या कुछ ऐसी चीज होगी जो ग्राहकों को आपकी ओर आकर्षित कर रही है, वही आपकी ख्याति है। जैसे आपके व्यापार का अच्छा नाम, या मार्केट में उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा होती है, या
आपके संबंध, ग्राहकों से व्यापार के मालिक के संबंध अच्छे होते हैं तो ग्राहक उसी साइड ज़्यादा जाते हैं। अगर कोई मालिक जो होगा, व्यापार का ऑनर होगा, वो अगर ग्राहकों से सही तरीके से अगर बात नहीं करेगा या उनसे संबंध अच्छे नहीं रखे, क्या ग्राहक उसके पास जाएंगे? कभी नहीं। संबंध भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपके व्यापार का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसमें यही है कि भाई ख्याति क्या होती है? एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को आपके व्यापार की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है कि भाई आपके व्यापार में है इसलिए ग्राहक आ रहे हैं। चाहे वो आपका संबंध हो, चाहे आपके व्यापार का नाम हो, चाहे आपके प्रोडक्ट अच्छे हो, चाहे आपकी रेट अच्छी हो, कुछ भी हो जिससे ग्राहक आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, वही हमारी क्या होती है? गुडविल या ख्याति। अब हम बात करते हैं ख्याति के प्रकार। प्रकार में ख्याति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संस्थागत ख्याति, दूसरा व्यक्तिगत ख्याति और तीसरा है आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। तो पहले बात है संस्थागत ख्याति। देखो इनके कुछ नाम हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन में जैसे हम बात करते हैं संस्थागत ख्याति को कौन से स्वभाव की बोलते हैं? बिल्ली के स्वभाव की ख्याति बोलते हैं। व्यक्तिगत ख्याति को बोलते हैं कुत्ते के स्वभाव की, और आकस्मिक घटना संबंधी जो ख्याति है उसको हम बोलते हैं चूहे के स्वभाव की। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भाई कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कौन सी है? तो व्यक्तिगत ख्याति। बिल्ली के स्वभाव की संस्थागत ख्याति, और चूहे के स्वभाव की तो आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। अब बात करते हैं संस्थागत ख्याति। इसका एक तो नाम हो गया बिल्ली के स्वभाव। बिल्ली के स्वभाव का मतलब क्या होता है कि एक इसमें एक ऐसी कहावत है कि जैसे एक घर होता है, घर में जिस घर में बिल्ली रहती है वो बिल्ली उसी घर में रहेगी, चाहे मालिक उस घर को छोड़ के चला जाए, उसकी जगह अगर दूसरा आ जाएगा तो भी बिल्ली वहीं रहती है। बिल्ली अपना स्थान कभी नहीं छोड़ती है, इसीलिए इसको बिल्ली के स्वभाव की ख्याति बोला गया है। क्यों? अब जैसे हम बात करते हैं पार्ले जी बिस्किट की बात करते हैं, कितने साल पुराना चल रहा है? काफी साल, अपने आजादी जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले का ये बिस्किट है। नाम जानते हैं लेकिन मालिक कौन है? नहीं जानते। मालिक मर गया, दूसरा नया आ गया, हमें इससे क्या मतलब? ना हमने कभी जानने की कोशिश की, ना कोई बात। तो ये होती है संस्थागत ख्याति। जिसके हमें उत्पादित वस्तु है किस में वो हमें पसंद आ रही है, उसका व्यापार का नाम हमें पसंद आ रहा है, या उसका जो व्यापारिक चिन्ह है वो हमें पता है, लेकिन चला कौन रहा है ये हमें नहीं पता होता है, तो वो होती संस्थागत ख्याति। पार्ले जी बिस्किट वाला एग्जाम्पल। दूसरी बात करते हैं व्यक्तिगत ख्याति। ये व्यक्ति विशेष ख्याति होती है। ये क्या होती है? व्यक्ति विशेष, मतलब ये ऐसी ख्याति है जो व्यक्ति के साथ ही आती है और व्यक्ति के साथ ही जाती है। जैसे हम बात करते हैं कुत्ते के स्वभाव की। कुत्ता क्या होता है? पालतू पशु। अगर मालिक अगर कुत्ते को पाल रहा है तो जब वो मकान छोड़ के जाएगा दूसरे मकान में तो कुत्ता भी उसके साथ जाएगा, तो ख्याति भी क्या होगी? उसके साथ जाएगी। तो ये होता है व्यक्ति विशेष के बारे में। जैसे मान लो हमारा, जैसे हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, हमारे घर के पास कोई किराने की शॉप है जिसको ए चलाता है। ए अच्छा व्यक्ति है, सभी से अच्छी तरह से व्यवहार करता है, तो इस सिंपल सी बात है सारे ग्राहक इसकी दुकान पे जाएंगे सामान लेने के लिए। लेकिन ए ने क्या किया? वो दुकान बेच दी बी को और कहीं और चला गया, कहीं और चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई बी जो है वो ए से पूरा उल्टा है, सही तरीके से किसी से बात नहीं करता, तो क्या ग्राहक इसकी दुकान पे जाएंगे? नहीं। दुकान का नाम वही है, दुकान वही है, उत्पादित वस्तु वही है, किस्म वही है, प्रतिष्ठित वही है, बस क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? संबंध। संबंध क्या कि भाई ए सबसे अच्छा मिलनसार था और बी नहीं है। फिर हम बात करते हैं तीसरे आकस्मिक घटना। आकस्मिक घटना जो चूहे के स्वभाव की होती है, जिसको ना तो मकान से मतलब होता है ना मालिक से मतलब होता है। तो आकस्मिक घटना संबंधी जो ख्याति होती है वो चूहे के स्वभाव की होती है, जिसको ना तो व्यापार से मतलब होता है ना व्यापारी से। ये इतना होता है कि ये ख्याति कैसी होती है? अस्थिर, मतलब थोड़े टाइम में कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। थोड़ी सी व्यापार में थोड़ी सी हलचल हुई तो ख्याति बढ़ गई, या थोड़ी सी हलचल हुई तो ख्याति अचानक से क्या हो गई? कम हो गई। तो ये 3 प्रकार है अपने ख्याति के। इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे। ख्याति के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, अब ख्याति की विधियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा जो छोटा सा टॉपिक रह गया था वो है ख्याति की विशेषताएं। ख्याति की विशेषता वो डेफिनेशन से ली हुई है, इतना कुछ है नहीं। पहला ख्याति विशेषता क्या है?
ये एक अदृश्य संपत्ति है। जब अदृश्य संपत्ति है तो इस पे हाथ नहीं लगाया जा सकता, सिंपल सी बात है। फिर यह कैसी शक्ति है? आकर्षण शक्ति, जो ग्राहकों को क्या करती है? आकर्षित करती है हमारे व्यापार की ओर। चौथी विशेषता है व्यापार ख्याति के मूल्य में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। किसके आधार पे? लाभ या हानि के आधार पे। जब आपके व्यापार में लाभ होगा तो आपकी ख्याति के मूल्य में क्या होगी? वृद्धि। जब आपके व्यापार में हानि होगी तो ख्याति का मूल्य क्या हो जाएगा? कम। एक लास्ट है, ख्याति का मूल्य क्या होता है? एक निश्चित मूल्य होता है जिसकी गणना हम आगे करना निकालेंगे कि भाई जब नया साझेदार व्यापार में आ रहा है तो वो कितनी ख्याति किस प्रकार लेके आएगा। वो सारी बातें हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक जो था आज का यहीं तक है।